और अब बात कर लेते हैं केरल ब्लास्ट की। एर्नाकुलम में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर अब जांच एजेंसीज की जांच जो है उसका दायरा बढ़ रहा है और अब एजेंसीज को शक है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। सूत्रों की माने तो अब इस एंगल से भी लगातार जांच की जा रही है। दरअसल एक शख्स जिसका नाम डोमिनिक मार्टिन है, उसने भले ही हमले की जिम्मेदारी हो, लेकिन अभी भी आरोपी डोमिनिक ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, या ये कहा जाए कि वो सवालों के जवाब दे नहीं पा रहा है। मार्टिन के क्या कोई मददगार रखे हैं? अब इस एंगल से भी जांच की जा रही है। मार्टिन के मददगारों की तलाश में भी अब एजेंसीज जुटी हुई हैं। उसकी पूरी कुंडली, उसकी पूरी प्रोफाइल खंगाली जा रही है। अभी तक की पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन ये तक नहीं बता पाया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक आखिर उसने कहां से हासिल किया। और लगातार जो है जांच की जा रही है। जांच एजेंसीज को उसके पास से हालांकि कई और जानकारियां मिलने की उम्मीद है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसकी कुंडली खंगाली जा रही है, पूरी प्रोफाइल खंगाली जा रही है। दरअसल कल जिस तरह से केरल में सुबह करीब 9:45 बजे 9:45 के आसपास जो ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, अब उन सभी हमलों की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन ने ली और उसने ये भी कहा कि वो बेसिकली इस पूरे विशेष समुदाय की विचारधारा को पसंद नहीं करता, वो लोगों में जहर घोलने का काम करते हैं, इसीलिए वो एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश कर रहा था। एर्नाकुलम ब्लास्ट मामले में सरेंडर करने वाले आरोपी डोमिनिक मार्टिन से जांच एजेंसीज की पूछताछ में कई बातें सामने आई, लेकिन मार्टिन कई सवालों का जवाब दे नहीं पाया। इसीलिए अब धमाके के टेरर एंगल की भी आशंका और भी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आती है। अब आपको हम जरा समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कि ब्लास्ट के लिए विस्फोटक आखिर कहां से जुटाया गया। जब ये सवाल मार्टिन से पूछा, इसका जवाब मार्टिन के पास नहीं था। आईईडी बम बनाना आखिर उसने कहां से सीखा, उसको ये ट्रेनिंग किसने दी, इसका भी कोई जवाब अभी तक मार्टिन की तरफ से नहीं आया। साजिश से धमाका तक सब कुछ अकेले, आखिर ये कैसे संभव है? लोगों की नजरों से, सुरक्षा की नजरों से बचते हुए आखिर उसने ये सब कैसे किया? ये बात भी सुरक्षा एजेंसीज की गले से नहीं उतर रही है। फेसबुक लाइव किया, आखिर फेसबुक लाइव किससे संदेश देने के लिए किया गया था, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। इसका भी कोई जवाब मार्टिन के पास में नहीं था। देश विरोधी गतिविधियों का आरोप कितना सही है, ये डोमिनिक मार्टिन से पूछा गया। ये वो तमाम सवालों की फहरिस्त थी जिनका कोई जवाब नहीं मिला। नाराजगी में धमाके आखिर क्यों की गए? अगर नाराजगी थी तो आखिर पुलिस से क्यों नहीं उसने कभी चर्चा की, पुलिस को क्यों नहीं इस बारे में बताया? क्योंकि मार्टिन ने अपने इस संदेश में कहा था कि ये समुदाय, ये जो ग्रुप है, वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है और ऐसे जहर उगलते हैं कि लोगों की, बच्चों की विचारधारा बदलती चली जाती है। सीधे अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक राज मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो सीधे एर्नाकुलम से इस समय हमारे साथ में है। अभिषेक, कई ऐसे सवाल हैं, भले ही डोमिनिक मार्टिन यहाँ पे कहा जाए कि अपनी बातों को लेकर वो रखने की कोशिश कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मार्टिन दे नहीं पा। देखिए, डोमिनिक मार्टिन कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और एजेंसियां भी ये बात जानती है। यही कारण है कि देखिए, कन्वेंशन सेंटर है ये, और यहाँ आपको एनएसजी की टीम दिखाई देगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप टाइम्स नाउ नवभारत पे देख पा रही हैं, ये एनएसजी की टीम है जो कि अभी अंदर जो कन्वेंशन सेंटर है वहां से निकली है। अंदर जो चीजें, जो सब्सटेंसेस, जो एविडेंसेस मौजूद थे, उन सभी चीजों को बाहर निकाला गया है और बाहर जो बॉक्सेस रखी हैं उनके अंदर डाला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप चेयर्स पे देखेंगी, जो एसआईटी और एनआईए की जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मैटर को, वो आपको नजर आएगी। तो लगातार एनएसजी और एनआईए जो है वो कल से ही जो या वॉर फुटिंग के ऊपर जो है यहाँ पे जुटी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। यहाँ पे देखिए, एक कार का भी एंगल निकल के सामने आया था कि कार के बाद जो कार है वो एंट्री करती है और उसके बाद जब कार निकलती है वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे इस पार्किंग लॉट में भी जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, इन सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर एनएसजी की टीम स्नीफर डॉग्स के साथ अब से कुछ देर पहले अंदर गई थी और एक एक
गाड़ी की जो तलाशी है वो यहां से ली गई थी। इसके अलावा लगातार जो डोमिनिक है उससे पूछताछ की जा रही है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा है। आप समझिए कि एक ऐसा शख्स जो कि इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता था, ऐसा शख्स जो दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, वो अचानक इतना ज्यादा रेडिकलाइज कैसे हो सकता है? किस तरीके से अकेले ही वो आके यहाँ पे ब्लास्ट को अंजाम दे दे? ये एजेंसियां और यहाँ पे जितनी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही है जो टीमें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे सवाल हैं जो डोमिनिक से लगातार पूछे जा रहे हैं। मसलन की आईडी जो है वो कहां से लाया उसने, उनको प्लांट करना कहां से सीखा, आखिर जो रूट मैप था अंदर जाने का वो उसको कहां से मिला, क्या किसी ने गेट के ऊपर तहकीकात नहीं की, पूछताछ नहीं की? ये सारी बातें जो हैं वो सारी बातें एजेंसियां पूछ रही हैं, लेकिन कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो बिना दिए हुए ही जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में एजेंसियों के पास उसको रिमांड पे लेकर और उससे सघन पूछताछ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा उसके मददगार कौन कौन है ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। इम्पोर्टेंट है अभिषेक की आखिर इतना सब कुछ क्या मार्टिन अकेले कर सकता है? आखिर उसने बम कैसे बनाया, उसके पास आईडी कहां से आया, बम बनाने में उसकी किस किस ने मदद की, और जिस तरह से बम वहां पे उसने इम्प्लांट किए, क्या वो अकेले कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। अब इसीलिए हर एंगल पे जांच जरूर जारी है। अभिषेक, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मैं लगातार आपका रुख करूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं केरल ब्लास्ट का एक कार कनेक्शन भी इस दौरान देखने को मिला है। आखिर वो क्या है? सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में नीले रंग की एक गाड़ी नजर आती है। ये गाड़ी बलेनो है। बताया ये जा रहा है कि धमाके से ठीक पहले कन्वेंशन सेंटर में ये गाड़ी अंदर दाखिल हुई। नीले रंग की गाड़ी आप देखिए जा रहा है, ये जो आपको सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर नजर आ रही है, नीले रंग की गाड़ी नजर आती है। इसी नीली कार से धमाके के आरोपियों के भागने का भी शक है, क्योंकि नीली कार का जो नंबर प्लेट सामने आया वो भी फर्जी नंबर प्लेट होने की बात है। इस वजह से भी अब इसका शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। और आप इस बात को समझिए कि जिस दौरान ये हमला हुआ उसके कुछ देर पहले गाड़ी जाती है और हमला होने के कुछ मिनट पहले ये गाड़ी वापस बाहर आ जाती है। इसीलिए जांच बढ़ रही है और जांच के दौरान डोमिनिक मार्टिन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 2 महीने पहले ही डोमिनिक मार्टिन दुबई से वापस भारत लौटा और आरोपी मार्टिन की अगर बात करें, बताया ये जा रहा है कि कई सालों तक वो दुबई में काम कर चुका है। डोमिनिक के संपर्क में जो रहने वाले लोग हैं अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 2 महीने पहले ही डोमिनिक मार्टिन अगर दुबई से भारत लौटा तो आखिर दुबई में वो किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या उसकी ट्रेनिंग जो है वो दुबई में हुई या दुबई के माध्यम से कहीं और उसके कनेक्शंस नजर आते हैं? क्योंकि केरल में हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग मॉड्यूल स्थापित है। स्लीपर सेल्स के तौर पे कई ऐसे जो लोग हैं, कई अच्छे एजुकेटेड लोग भी इस तरह से संस्थाओं में कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आते हैं। आईएसएस के कई मॉड्यूल केरल में नजर आए, पीएफआई के मॉड्यूल, एसडीपीआई के मॉड्यूल नजर आए। अब ऐसे में शक और भी ज्यादा गहराता नजर आता है।